नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा समाचार के इस खास अंक में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को फूल गोभी में नर्सरी प्रबंधन एवं फलों में नए बाग स्थापित करने की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं एवं सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम आपसे पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे वर्ष भर उगाया एवं खाया जाता है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में इसका घरेलू उपयोग तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ किसानों के लिए आय का भी यह एक उत्तम स्रोत है। फूल गोभी की अगेती फसल हेतु इस समय नर्सरी में किए जाने वाले समसामयिक महत्वपूर्ण कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह। भारत में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका एक मुख्य समूह है अगेती फूल गोभी। इसकी बुआई आजकल जून जुलाई के महीने में की जाती है और ये तैयार होती है सितंबर, अक्टूबर और मध्य नवंबर तक। इसके लिए उत्तम किस्में हैं पूसा मेघना, जो सितंबर अंत से मध्य अक्टूबर तक तैयार होती है। उसके बाद है पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी, ये दोनों अक्टूबर के अंतिम सप्ताहों में तैयार होती हैं। और एक संकर किस्म है पूसा कार्तिक शंकर, जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अलग अलग समय में तैयार हो सकती है बुआई के हिसाब से। ये चार मुख्य किस्में हैं जो पूसा संस्थान की हैं। अगेती फूल गोभी की उत्पादन के लिए पौध तैयारी एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसके लिए जगह का चुनाव विशेष रूप से करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें कि एक तो जल भराव वाली स्थिति की जगह नहीं हो, दूसरी ऐसी कोई जगह ना लें जिसमें कोई कीड़े या दीमक की समस्या हो। ऐसी जगह का चुनाव करने के बाद में उस भूमि का उपचार करना अनिवार्य है और इसके लिए 0.3% कैप्टान का घोल बना करके उस जगह को ड्रेंचिंग कर दें। और जो जैविक खेती करते हैं वो लगभग 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके 7-8 दिन रखें और फिर उसके बाद उस जगह में मिला करके उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई के बाद में लगभग 3 से 5 मीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएं, जो कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। और उसके दो बेड के बीच में लगभग 1 फीट का फासला रखें, जिससे निराई गुड़ाई करने में या फिर जल निकासी में समय आसानी रहे। साथ ही साथ बीज उपचार करना अनिवार्य है। इसके लिए 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अब 1 हेक्टेयर के लिए अगेती फूल गोभी में यदि हमें बीज की मात्रा देखें तो 600 ग्राम से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचारित करने के बाद में बेड के ऊपर बुआई के लिए तैयारी करें बेड को। उसके लिए लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 से 1.5 इंची गहरी लाइनें बनाएं, पंक्तियां बनाएं। उन लाइनों के अंदर बुआई करें और लगभग ध्यान रखें कि ज़्यादा घना भी बीज न डले, नहीं तो घना बीज डालने से पौधे अच्छे नहीं बनते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 35 से 40 बेड पर्याप्त होती हैं। जैसे पंक्तियों में बीज डाल दिया, उसके बाद में एक बात का ध्यान रखें कि सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो गोबर की खाद के हिसाब से एक मिक्सचर बना करके उन पंक्तियों को ढकें और उसके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। सूखी घास डालने के बाद में उस पर पानी डालें सुबह शाम और 3-4 दिन बाद में लगभग जर्मिनेशन आ जाता है। उस टाइम धीरे धीरे सायंकाल के समय सूखी घास को हटाएं और 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। के बाद में जब हर सुबह शाम लगभग 7-8 दिन तक सुबह शाम जरूर सिंचाई करें और 7-8 दिन बाद में एक बार हल्की गुड़ाई करें पंक्तियों के अंदर, तो उससे घास भी निकलेगा और साथ में अच्छा हवा का जो एरेशन होता है उससे पौध अच्छी बनती है। इसके बाद में जब थोड़ा सा समय और हो जाता है तो ध्यान रखें कि कुछ बीमारियां आने लग जाती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम आर्द्रगलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधा ऊपर से तो ठीक दिखते हैं पत्तियां, लेकिन सतह के पास से लुढ़क जाता है, गल करके लुढ़क जाता है। तुरंत कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको ड्रेंचिंग करें। एक कीड़ा आता है जिसको हम बरगड़ा भी कहते हैं या पेंटेड बैग कहते हैं, जिसके ऊपर धब्बे रहते हैं। उसके बचाव के लिए इंडोक्सीकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी की पौध है वो लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल जून जुलाई का महीने में अधिक गर्मी होती है और बारिश की समस्या है। तो इसके लिए जो छायादार जो नेट हैं वो या फिर जो सिरकी बनती है
उससे बना करके और पौध की छाया से सुरक्षा करें। और यदि अधिक बारिश की समस्या लगती है जमाव के समय तो प्लास्टिक शीट से ढकें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टिक से ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें बारिश से कोई समस्या नहीं होती है। एक बार स्थापित किया गया बाग कई वर्षों तक उपज देता है, अतः अच्छी उपज लेने हेतु वैज्ञानिक विधि से बाग लगाना अति आवश्यक है, जिसमें उपयुक्त गड्ढे तैयार करना शामिल है। जो किसान भाई आम, अमरूद, नींबू इत्यादि का नया बाग लगाना चाहते हैं, उनके लिए इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त अब मानसून आने वाला है और उससे पहले जो भी किसान अगर फल के लगाना चाहते हैं तो वो देखें कि उसमें खड की तैयारी मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक नींव है एक लंबे समय के लिए बाग को स्वस्थ चलने में और उसके उत्पादन और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खड की तैयारी का महत्व बहुत ज़्यादा है। पौधे के ओजस के हिसाब से जैसे नींबू है, अमरूद है, इनको हम ढाई गुना ये खड की तैयारी करते हैं। और इसे बनाने के लिए जब है गर्मियों में हम बनाते हैं, जिससे कि आधे मिट्टी को ऊपर हम लोग जिसको ए कहते हैं हम उसे एक लेफ्ट में रख दें और नीचे वाले को हम राइट में रख दें। और ऊपर वाले मिट्टी में इसमें हमें करना क्या है कि इसमें कम से कम अगर 2.5 है तो कम से कम 10 से 12 किलो गोबर की सड़ी गली खाद ये मिलाते हैं। साथ ही उसमें करीब 1 किलोग्राम जिप्सम, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में जहाँ हमने देखा है कि क्षारीय भूमि है वहाँ इसका मिलाना बहुत अनिवार्य होता है। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि जहाँ जिन क्षेत्रों में दीमक ज़्यादा है तो वहाँ कम से कम 250 ग्राम से लेकर आधा किलो नीम की खली हम डालते हैं। और ये डालने के बाद इसमें जो है हम इसको मिला के नीचे सतह पे भर देते हैं। भरने से ये होता है जिसमें आप उर्वरता डाल रखे हो वो नीचे सतह को आ गया और जो नीचे वाली जो मिट्टी आधी आई है इसे हम ऊपर भर देते हैं और इसे बिल्कुल जिस तरह से एक कहते हैं कि त्रिकोणीय बना देते हैं और साथ ही क्यारी बना देते हैं, जिनमें हमें यह देखना है कि दीमक के कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा जो आती है ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 15 लीटर एक बाल्टी पानी में अगर घोल के हम इसे डाल दें तो धीरे धीरे उनमें प्रवेश हो जाएगा। और उसमें अगर गोबर की खाद थोड़ी कच्ची भी होगी तो दीमक को पनपने नहीं देगा। और साथ ही जब मानसूनी बारिश आ जाती है तो ये मिट्टी बिल्कुल सतह की ओर चला जाता है। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिप्सम जो है वो रिएक्शन करता है और इसमें जो खारापन है उसे कम करके अम्लीय की तरफ ले आता है, जिससे कि ये नए बाग या नए पौध हम जिसे हम लगाना चाहते हैं वो अच्छे भली भांति उसमें एस्टैब्लिश हो जाए और बाग की स्थापना भी जल्दी हो जाती है। अन्यथा अगर हम सीधे पौध को डालते हैं ज़मीन में तो प्रायः यह देखा गया कि वो पौधे कुछ सालों के लिए तो बढ़िया चलते हैं लेकिन बाद में वो बिल्कुल अच्छे गुणवत्ता वाले फल नहीं देते हैं। और उनमें देखा गया है कि पौधे में कोई ना कोई विकार कोई ना कोई सूक्ष्म तत्व के जो विकार होते हैं वो उनमें दिखने लगते हैं, जो बाद में किसानों को काफ़ी घाटा देते हैं, क्योंकि फल छोटे रह जाते हैं और उसमें गुणवत्ता भी नहीं होती है। किसान भाइयों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक में धान के उन्नत बीज उपलब्ध हैं। किसान पूसा संस्थान में आकर एटिक से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाए जाए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान बताएंगे। पटियाला पंजाब से हरविंदर सिंह जी ने मिर्च के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। वर्तमान में सिंचाई के पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मिला दें, क्योंकि यह मृदा जनित रोग है, इसलिए हो सके तो अगले 2 से 3 वर्ष इस स्थान पर मिर्च की फसल ना लें। बदायूं उत्तर प्रदेश से विक्रम यादव जी ने धान की नर्सरी में पौध के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकाने रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रोपण से पहले 12 घंटे के लिए पौध का कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अंकुर उपचार करें। रुपाई के दौरान रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटा दें। जयपुर से बाबूलाल मीना जी ने पपीते के पौधों की पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्लेनोफिक्स की 60 से 70 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सिरसा हरियाणा से संदीप कुमार जी ने खरबूजे के पौधे की पत्तियों के रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्व और मध्य भारत के आसपास पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ वर्षा की संभावना है और उसके बाद वर्षा की तीव्रता में कमी की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होने की संभावना है तथा असम और मेघालय में भारी वर्षा की संभावना है। 27 जून को ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में तथा 27 से 29 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तथा 28 से 29 जून को छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर तेज हवाएं लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 30 जून से 2 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिम तट और देश के शेष हिस्सों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।